अक्सर स्टूडेंट्स को लोग कहा करते हैं कि अगर कोई विषय समझना हो तो किसी बुजुर्ग प्रोफेसर के पास जाइए। हम भी पेशे से भी प्रोफेसर रहे और राजनीति के भी बहुत बड़े गुरु रहे। प्रेम कुमार धूमल जी के पास पहुंचे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में लोकसभा हमीरपुर के जो प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके पिताजी भी हैं। नमस्कार सर, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी समीरपुर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। मैं जब भी समीरपुर की तरफ आया हूं, आपने हमेशा मुझे इंटरव्यू दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और अभी हमारा विस्तार न्यूज और हमारे दर्शक भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। मेरा सवाल, अभी चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा का इलेक्शन है, हिमाचल प्रदेश में पिछली बार आप लोगों ने 4 की चारों सीटें जीत करके जो है केंद्र सरकार के सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। अभी की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आपकी नज़र से क्या है, क्योंकि आप बहुत अरसे से राजनीति को देखते परखते, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मतलब एक तरह से पूरा रचे बसे आदमी रहे हैं। अभी स्थिति बहुत अच्छी है, चारों की चार जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि 10 साल का मोदी सरकार का कार्य उपलब्धियों भरा रहा है ये कार्यकाल। और प्रदेश सरकार जो 16 महीने से प्रदेश में काम कर रही है कांग्रेस की, वो पूरी तरह सफल रही है लोगों की भावनाओं को पूरा करने में। जो वायदे उन्होंने किए थे, कोई वायदा पूरा हुआ नहीं, तो लोग प्रदेश सरकार से निराश हैं और केंद्र से प्रसन्न हैं। इसलिए भारी बहुमत के साथ चारों उम्मीदवार भाजपा के लोकसभा जीतेंगे। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, राहुल गांधी और उनकी टीम अक्सर ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार के चलते, नीतियों के चलते बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और वो अक्सर अपनी दलीलों में ये दिखाते हैं कि सरकार में जो है तानाशाही बढ़ी है। देखिए, विपक्ष के लोग तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे ही, उनका तो काम ये है, और क्या तारीफ करेंगे सरकार की। लेकिन बेरोजगारी या महंगाई बढ़ने की जो बात है, वो रोजगार केवल सरकारी नौकरी को गिनते हैं। स्टार्टअप, स्टैंड अप आदि योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को जो धन उपलब्ध कराया गया और अवसर दिया गया कि वो अपना काम शुरू करें, जॉब सीकर बनने के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने, खुद भी काम करें और 5-7-10 लोगों को और को काम करवाएं। तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। प्रोविडेंट फंड के नंबर बढ़ा लोगों का करोड़ों में। और महंगाई की जहाँ तक है, महंगाई की दर कांग्रेस की सरकार के टाइम में डबल डिजिट्स में रहती थी, 10 से ऊपर ही थी। यहाँ 5-5.5 से ऊपर नहीं गई। तो महंगाई भी कंट्रोल में है और बेरोजगारी भी कंट्रोल में है। ये जो सरकार के ऊपर एक इस चुनाव में ये देखा जा रहा है, पूरे अगर लबोलो आप देखें तो विपक्ष सरकार को घेरने के लिए एक शब्द कॉइन किया है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे पीडीए कह रहे हैं, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक, उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है आपकी पार्टी की तरफ से आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है। तो पीडीए के काट में क्या आरक्षण का मुद्दा आया है आपकी तरफ से कि मुस्लिमों का आरक्षण नहीं होना चाहिए? पीडीए है नहीं, पीड़ित दलित और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो तो उपेक्षित है इस सरकार में। जो लोग लड़ रहे हैं उसके नाम पे, क्या मायावती के साथ जो लोग हैं वो पीड़ित नहीं है, दलित नहीं है, और जो ओबीसी के साथ हैं वो नहीं है। तो ये पहले इनका ही गठबंधन पूरा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में की अगर मैं बात करूं, खासतौर पे इस लोकसभा क्षेत्र की हमीरपुर की, तो हम लोग दिल्ली में बैठे हुए थे और ये सुन रहे थे कि अनुराग ठाकुर के अगेंस्ट कौन, कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, और ये चला था कि काफ़ी ऊहापोह थी उनके भीतर कि हम उम्मीदवार किसको बनाएं, कौन सा हैवी वेट आदमी डाला जाए। आपको लगता है कि जो उम्मीदवार कांग्रेस ने डाला है अभी, वो एक हैवी वेट हैं, वो टक्कर देने में मतलब काबिलियत रखते हैं उसको? चुनाव होता है और हर उम्मीदवार पार्टी अपनी तरफ से बेस्ट उम्मीदवार देती है। कांग्रेस की नज़रों में वो बेस्ट उम्मीदवार हैं, तो हम भी उनको सख्त प्रत्याशी मानते हैं। चुनाव पूरी गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं, गंभीरता के साथ लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे।
एक ये सवाल है मेरा कि मैं पिछली बार एक इंटरव्यू के था, आपने कहा था कि राहुल गांधी जो हैं वो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए था आपने। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ भाजपा की जीत होती है। हमीरपुर में अभी चूंकि 2-4 दिन का समय बचा है मतदान में, इनवाइट करेंगे कि आए यहाँ प्रचार करें? हमारे इनविटेशन पे तो ना आएंगे, ना हमारे इनकार करने पे रुकेंगे। उनकी पार्टी की अपनी नीतियाँ हैं, कार्यक्रम है, उसके अनुसार वो आएंगे जाएंगे। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, जो मैंने तब कहा था आज भी मैं उससे सहमत हूँ। अभी उन्होंने कल परसों जो इंटरव्यू दिया है या भाषण दिया अपना, जिसमें कहा कि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से लेकर राजीव गांधी के समय में और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के समय में पीएमओ की वर्किंग देखता रहा, किस कैपेसिटी में देखते रहे, स्वयं अपने सवाल खड़े कर दिए। और जो हम कहते थे कि 10 जनपद का बहुत इंटरफेरेंस है सरकार में, वो उन्होंने साबित कर दिया। तो प्रचार तो भारत भाजपा का ही कर दिया, खुद सेल्फ गोल स्कोर कर लिया। तो इस प्रकार की बातें जब करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की होंगी। मतलब जब तक राहुल गांधी हैं सेल्फ गोल होता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। कोई भी व्यक्ति जो ऐसी बात करेगा वो दूसरी पार्टी के लिए अच्छी स्थिति पैदा करता है। किसी पार्टी का भी नेता अगर ऐसी लूज टॉक करेगा या गैर जिम्मेदाराना बात करेगा तो उसे दूसरी पार्टी को लाभ होता है। अनुराग ठाकुर जी 4 बार सांसद रह चुके हैं, 5वीं बार की तैयारी है, केंद्रीय मंत्री हैं। अगला पॉलिटिकल उनका जो एक फ्यूचर है, बतौर पिता आप किस तरह से देखते हैं? मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इतनी शक्ति और बुद्धि दे कि ईमानदारी से लोगों की सेवा करते रहें, पार्टी जो भी दायित्व दे उसको निभाते रहें। मुझे पूरी विश्वास है कि वो जिस तरह मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे और लोगों के विश्वास पर खरा उतरते रहेंगे। हमने ये नोटिस किया, मैं खुद एक उत्तर प्रदेश के बलिया से रहने वाला हूँ। जब बहुत पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उस दौरान भी ये काफ़ी जो है फेमस हुए थे। उनके चेहरा जो है हर जगह अखबारों में, मीडिया की सुर्खियों में भी आया था, तरजीह इनको मिल रही थी। क्या इनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग है उसमें भी आपका कोई हाथ है? नहीं, इनको अनुभव ने सिखाया है। राजनीति में मेरे साथ इनका कोई ज़्यादा सहयोग रहा नहीं। ये खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट एसोसिएशन चलाते थे। अरुण जेटली जी ने इनके गुणों को पहचाना और जिस पार्लियामेंट्री बोर्ड में इनका टिकट हुआ था, मैं तो उसमें उपस्थिति भी नहीं था। श्री राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने फ़ोन करके पूछा, भाई साहब कहाँ हो? मैंने कहा शिमला हूँ। कि कल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, आपने नहीं आना। मैंने कहा क्यों, प्रदेश का मुख्यमंत्री तो आता है। उन्होंने कहा नहीं, हम कर लेंगे। अगले दिन शाम को पता लगा कि अनुराग को टिकट दे दी। तो इनकी सारा कुछ अपने अनुभव से सीखा है। ज़िंदगी ने जो सिखाया और इन्होंने सीखा, वो इनका ताकत बनी। आपकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग कैसे हुई थी? थोड़ा मेरा निजी इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे आपकी यात्रा देखता हूँ, हमने देखा कि एक समय में हिमाचल में जो है आपने एक सड़कों का जाल बिछाया, सड़कों वाले सीएम के तौर पे आप जाने गए। और अभी भी जब मैं आ रहा था, हमारे कैमरा पर्सन पहली बार इधर एंटर किए थे, रेहान खान, तो ये भी देख करके हैरान थे कि गाँव के इतने अंदर तक। इनका ये भी हैरानी थी कि पूर्व सीएम साहब इस गाँव में अभी यहाँ रहते हैं। लोग तो मंत्री उंत्री बनने के बाद बड़ी कोठियाँ बना करके शहरों में रहने लगते हैं। मेरी ग्रूमिंग तो राजनीतिक तौर पर तो मैं एक्टिव था ही। मैं LIC में नौकरी करता था पहले, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कॉलेज लेक्चरर हो गया, कॉलेज में प्रोफेसर हो गया। 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। कोई नेता चुनाव लड़ने के तैयार नहीं था, तो पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया। मैं लड़ा और हारा, लेकिन उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा वोट मिले। और उसके बाद लगातार हर बूथ पे जाके लोगों से मिलता रहा, जनसंपर्क करता रहा। हमारे पिताजी रिटायर्ड आर्मी कैप्टन थे, वो सरपंच रहे 14 साल, BTC मेंबर रहे। मेरे बड़े भाई भी प्रधान रहे 14 वर्ष और BTC मेंबर रहे। लेकिन इस राजनीतिक क्षेत्र में मैंने ही पदार्पण किया और लोगों ने, पार्टी ने, संगठन ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया। लोगों के सहारे, संगठन के सहारे प्रदेश का सबसे ऊंचा पद मिला। तो सब ईश्वर कृपा और लोगों का सहयोग, संगठन का आशीर्वाद। हमने एक तस्वीर देखी आपके ड्राइंग रूम में रखी हुई थी, मोदी जी के साथ तस्वीर है आपकी, काफ़ी पुरानी तस्वीर है।
मोदी जी से पहला संपर्क आपका कब रहा और वो तस्वीर के बारे में कुछ बताइए। मोदी जी संगठन में काम करते थे तो गुजरात में तो राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग होती तो मिलते थे। फिर 94 में इनको हिमाचल का प्रभारी बनाया गया, मैं प्रदेश अध्यक्ष था। तो तब से लेके जब तक कि मैं तो 98 में मुख्यमंत्री हो गया, 2001 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब तक ये हमारे प्रभारी रहे। तो हम इकट्ठे वर्षों तक रहे, संगठन में काम किया। तो वो जो फ़ोटो आपने देखी है वो 24 मार्च 1998 की है, जब मैंने पहले दिन शपथ ली मुख्यमंत्री की। और शपथ लेने के बाद बाहर आए तो मोदी जी ने भी टोपी लगाई और मैंने भी गले मिले, हार डाले। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि आपने एक लंबा अनुभव देखा है और 10 साल से सरकार की कार्यशैली को भी देखा है आपने। आने वाले वक्त में दावा किया जा रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से। अगर सरकार मान लीजिए आपकी बनती है तो आपके नज़रिए से वो क्या काम है पहले वो करने चाहिए? क्या यूसीसी पे काम करना चाहिए या कोई और करना चाहिए? जहाँ तक केंद्र की सरकार की बात आप कर रहे हैं, मोदी जी ने पहले 100 दिन का कार्यक्रम तय कर रखा है। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने कार्यक्रम तय किया उसमें आवश्यक बातें हैं, उनको पहले करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल साहब, जिन्होंने हमारे साथ न सिर्फ अपने अनुभवों को साझा किया, चूँकि तबीयत थोड़ी नासाज थी और लगातार सुबह से इंटरव्यू भी दे रहे हैं इसी में, तो हमें इतना समय इन्होंने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, समीरपुर, हिमाचल प्रदेश।